क्या आपको अपने नी जॉइंट के पीछे बड़ा सा लंप फील हो रहा है? नी जॉइंट के पीछे पेन फील हो रहा है? आप जब नी को मोड़ते हो, बेंड करते हो तो पेन हो रहा है? देन आपको बेकर सिस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि बेकर सिस्ट को हम कैसे डायग्नोसिस करें, कैसे ट्रीट करें, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है। वेलकम टू दिस चैनल। मैंने ये वीडियोस बनाए हैं क्योंकि जब हम फिजियोथेरेपी में लोगों को ट्रीट करते हैं तो देखते हैं कि सर्टेन कंडीशन है जो लोगों को उसका नॉलेज इतना नहीं है। अभी हम सेल्फ अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेकर सिस्ट क्या है। बेकर सिस्ट एक फ्लूइड का कलेक्शन है, स्वेलिंग का कलेक्शन है जॉइंट में, जो यूजुअली जॉइंट के पीछे पोप्लिटियल फोसा होता है उसमें वो कलेक्ट होता है ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि नी जो है वो नी में स्वेलिंग है तो उसका जो फ्लूइड होगा वो यूजुअली पीछे ही कलेक्ट होगा और वहाँ पे एक सिस्ट बनाता है, उसको बोलते हैं बेकर सिस्ट। मोस्टली तो आपको सिर्फ ऐसे जकड़न या माइल्ड सा दर्द होगा और कोई दूसरे सिम्टम्स सिस्ट में नहीं है। अगर ज़्यादा सीवियर है तो लोगों को पीछे बम्प फील होगा या कुछ चीज़ बाहर निकल रही है ऐसा फील होने लगेगा। मोस्टली जब आप अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करवाते हैं कोई और प्रॉब्लम के लिए तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग में ही दिखता है, तो राइट अवे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये बेकर सिस्ट है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बेकर सिस्ट में कि बेकर सिस्ट मोस्टली सेकेंडरी सिम्टम या सेकेंडरी कंडीशन डेवलप होती है। मतलब कि कोई और जॉइंट में इश्यू है, जैसे कि मेनिस्कस टेयर है या MCL या ACL टेयर है, आपका लिगामेंट टूटा है या नी की गद्दी फटी है, देन यू विल हैव स्वेलिंग। तो वो जो स्वेलिंग है, जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, उसकी वजह से जो पीछे की ओर जो बम्प बनता है उसको बोलते हैं बेकर सिस्ट, जो वो सेकेंडरी सिम्टम ही यूजुअली डेवलप होता है। अभी रिसर्च में बताया है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बेकर सिस्ट का, तो वो है आर्थराइटिस। जब भी जॉइंट में स्वेलिंग होगा, जब भी आपका जॉइंट इरिटेट होगा तो आपको बेकर सिस्ट होने के चांसेस है, और जब भी स्वेलिंग चला जाएगा देन बेकर सिस्ट अपने आप ही चली जाती है। अभी वो भी इम्पोर्टेंट है कि सभी पेन जो भी नी के बिहाइंड होते, पीछे नी के होते, वो बेकर सिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी MCL, इट कैन बी PCL टेयर, और एक मसल भी होता है नी के पीछे पोप्लिटियल मसल, उसका भी टेयर हो सकता है, उसकी भी इंजरी हो सकती है। सो एक थोरो डायग्नोसिस या थोरो असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डायग्नोस करने के लिए। अभी देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि कितना सीवियर है और बेकर सिस्ट कितना बड़ा है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो क्या होता है, अगर बेकर सिस्ट को ऐसे ही लेफ्ट अनट्रीटेड तो बेकर सिस्ट बड़ा होगा साइज में और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा, देन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बर्स्टिंग। मतलब आप उसको फोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जैसे ही वो टूटेगा, जो फ्लूइड होगा जॉइंट में वो पूरा जॉइंट के अंदर चला जाएगा और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी बेकर सिस्ट की ट्रीटमेंट के लिए हमको सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जो अंडरलाइंग कोज है, उसका जो ओरिजिनल कोज है, कहाँ से फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड मेनिस्कस में से आ रहा है या ACL में से आ रहा है, वो PCL में से आ रहा है, कौन से लिगामेंट्स में। तो एक थोरो असेसमेंट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में ही उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है परमानेंटली, अदरवाइज वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर माइल्ड है बेकर सिस्ट तो आप उसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेके, आइस लेके, कंप्रेशन करके और इमोबिलाइज करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर थोड़ा मॉडरेट है देन यू कैन यूज़ फिजियोथेरेपी एज ए ट्रीटमेंट। तो फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी में जॉइंट मोबिलाइज करते हैं, वो अराउंड टिश्यू को लूज़ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, मोडालिटी और अल्ट्रासाउंड, शॉकवेव थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, आप उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन
वो उसका रीज़न क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, उसको ट्रीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही बड़ी सिस्ट है, देन यू हैव ट्राइड फिजियोथेरेपी के फिजियोथेरेपी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन द ओनली ऑप्शन की उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे और उसको एस्पिरेट करेंगे, वो फ्लूइड है उसको निकाल लेंगे। अगेन वो फ्लूइड निकालने से सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, जॉइंट में कहाँ से इरिटेशन हो रहा है, कहाँ से फ्लूइड आ रहा है, उसको ट्रीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बेकर सिस्ट है, और हम इसके बारे में अगर जो एक्सरसाइज चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, तो हम उसको एक्सरसाइज के वीडियोस भी डाल देंगे। सो थैंक यू अगेन। इफ़ यू हैव क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो।